नारायण 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 नारायण। पराकृतं मद्वंदं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार्वत्वं वंदे नंदात्मजं महे। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिक्पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बंति विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमस्तुभ्ये श्री परमात्मने नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग मुख्यतः 3 योग होते हैं। ध्यान योग, जप योग आदि भी होते हैं। मेरे बंधुओं, कर्म योग हम जिस क्षेत्र विशेष में कर्म करते हैं उसे हम भगवत कर्म समझकर, भगवान का काम समझकर करें तो हमारा कर्म योग हो जाएगा। ज्ञान योग भगवान को जानकर मानता है। जब जानकर मानता है उसे ज्ञानी कहते हैं। भक्त योग, भक्ति योग मेरे बंधुओं मानकर भगवान को याद करता है वो भक्त होता है। अब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, भक्ति योग वाले ज्ञान योगी की निंदा करेंगे और ज्ञान योग वाले भक्ति योगी की निंदा करेंगे तो मेरे बंधुओं परम पद की प्राप्ति होना संभव नहीं है। ज्ञान योग के मार्ग का राही अपने मार्ग का अनुसरण करे, भक्ति योग का मार्ग का अनुयायी अपने मार्ग का अनुसरण करे तो असली लाभ होगा, असली लाभ। कर्म योगी अपने मार्ग का अनुसरण करे, दूसरे के मार्ग का खंडन मंडन न करे। असली लाभ की बात है, असली लाभ की बात है। विचार करो, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, आप जिस मार्ग को अपना सुलभ साधन समझते हो उस मार्ग से चलो। ज्ञान योग होता है करना, जानना और पाना। जानना ज्ञान योग है, करना कर्म योग है और पाना भक्ति योग है। ज्ञान योग जानना ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और भक्ति योग मानना प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है और कर्म योग कृत कृत्य हो जाता है। अब तीनों में जिसका योग सिद्ध हो गया वो परम पद को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुसीबत क्या होती है प्रति व्यक्ति के, वो ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को अभिमान से बड़ा मान लेता है और भक्त योगी और कर्म योगी को छोटा मान लेता है। यही गलती होती है, बड़ी भारी गलती है ये मेरे बंधुओं, बड़ी भारी गलती है। मनुष्य जन्म मिला है, करुणा कर नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही।
परमात्मा दया करके मनुष्य शरीर देता है और मनुष्य शरीर में भगवान ने विवेक दिया है। पशु पक्षियों में ये विवेक नहीं है, पशु पक्षियों में ये विवेक नहीं है। वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों मार्गों को पशु पक्षी नहीं जानते हैं। मानव को ही परमात्मा ने स्वतंत्रता से अपने बराबर के दर्जे का बनाया है। भगवत स्वरूप मानव को बनाया है, अतः मानव भगवत स्वरूप बनकर के प्राणी मात्र की रक्षा में रत रहे और अपने मार्ग का अनुसरण करे। दूसरे के मार्ग की काट छांट करना हमारा संकल्प नहीं होना चाहिए। और जो कोई भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी तीनों योगों का भगवत प्राप्त महापुरुषों ने वर्णन किया है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई। मेरे बंधुओं, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो बहुत सुलभ है, लेकिन सगुण न जाने कोई। अच्छे अच्छे संत महापुरुष सगुण को नहीं जान पाते, जो अपने आप को श्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं। कहते नहीं तो लोग मानते, और लोगों में वो यही बातें फैलाते हैं राम कृष्ण कोई परमात्मा नहीं है। मेरे बंधुओं, आप अपने मार्ग का अनुसरण करो। राम कृष्ण कौन है? आप ज्ञान योग के राही हो तो ज्ञान मार्ग से आप अपनी मंजिल प्राप्त करो। जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप अपने हृदय में राग और द्वेष को घर मत बनाने दो। यदि कोई राही साधक है और साधना कर रहा है तो साधना में क्या करना चाहिए? सावधानी ही साधना है, सावधानी ही साधना है। अतः सावधानी क्या है? राग द्वेष रहित होकर, समता में स्थित होकर भगवत मंजिल, भगवत साक्षात्कार, अपना परम प्रेम, परम पद की प्राप्ति कर लो। मानव जीवन व्यर्थ ना चला जाए। मानव जीवन मिला ही इसीलिए है कि आप परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लो। वो अनुभव ज्ञान मार्गी को भी होता है, कर्म योगी को भी होता है, भक्त योगी को भी होता है। अतः अपने अपने रास्ते से, अपने अपने मार्ग से, अपने अपने साधन पद्धति से भगवत साक्षात्कार कर लो। जीते जी भगवत साक्षात्कार करना है। मरने के बाद तो पुनर्जन्म ही होगा, पुनर्जन्म ही होगा। जीते जी जिसने भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया, भगवत साक्षात्कार नहीं किया और राग द्वेष में ही मर गया, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा मार्ग श्रेष्ठ, मेरा मार्ग श्रेष्ठ, ऐसा करते करते चला गया तो परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, परम पद प्राप्त नहीं होगा। अतः जीते जी मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो। मेरे बंधुओं, इस संसार से उपराम होकर सब जग ईश्वर रूप है, इस भाव से प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करो, जीव मात्र के प्रति प्रेम करो, क्योंकि ये परमात्मा की विलक्षण रचना है। संसार अनंत ब्रह्मांड परमात्मा की विलक्षण रचना है। अतः मेरे बंधुओं, परमात्मा की विलक्षण रचना में हमारा क्या सहयोग हो सकता है? हम भगवान से प्रेम करें, क्योंकि परमात्मा ने हमारे लिए सारी व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई है, बहुत विलक्षण बनाई है। अतः प्रभु प्यारे हमारे, हमें प्रभु प्यारे लगे बस। जैसे एक पिता पुत्र से प्रेम चाहता है, ना कि धन चाहता है, क्योंकि धन संपदा तो पिता के पास बहुत है। पिता चाहता है तो पुत्र से प्रेम चाहता है। यदि हम पिता से प्रेम करेंगे तो पिता की संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाएगा, माला माल हो जाओगे, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। मेरे बंधुओं,
प्राणी मात्र के हित में रत रहो। जो जगत में लोक हित को जानते हैं, स्वार्थ तत्परमार्थ को पहचानते हैं, वे वीर अमर सहित कहलाते हैं और दिव्य लोकों में भी पहचाने जाते हैं। जो जगत में लोक हित को जानते हैं। हमारे पॉकेट में आवश्यकता से अधिक धन दूसरे के हक की चोरी है, दूसरे के हक की चोरी है। ये मैं नहीं कहता हूं, महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है। हमारे पॉकेट में आवश्यकता से अधिक धन है, वो दूसरे के हक की चोरी है, महात्मा गांधी ने लिखा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, अय्याशी, बस इन व्यसनों में उलझे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ नात नरक के पंथ, ये संत महापुरुष कहते हैं। आपके पास में आवश्यकता से अधिक धन है तो आप उसका सदुपयोग करो। और सदुपयोग, आज के मानव का अभाव ये है सदुपयोग करने में कि वो अपने पड़ोसी दीन दुखियों की मदद में रक्षा नहीं करता। मानव मात्र की रक्षा के लिए, अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता के लिए हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे फला गुरुजी है, गुरुजी के आश्रम में मैं 10, 20 हजार, 50 हजार रुपए भेंट कर देंगे, लेकिन अपने पड़ोसी भाई दीन बंधु की कभी मदद नहीं करेंगे। ये मेरे बंधुओं बड़ा धोखा है अपने आप के साथ में। अपने एक राजस्थान में कहावत है कि पैरा जड़ती कोने दिख है, डूंगर बढ़ती दिख है। मेरे बंधुओं, दूर का आदमी भूखा है, ये देखने के बनिस्पत अपने पड़ोसी दीन दुखी भूखे नंगे की सहायता करो। यही हमारी साधन संपदा का सदुपयोग होगा। कभी आपको वस्त्र दान करने का मौका मिले तो वस्त्र ऐसा बढ़िया दो जितना बढ़िया आप स्वयं पहनते हो। कभी किसी को भोजन खिलाने का मौका मिले अपने पड़ोसी को, तो इतना बढ़िया भोजन खिलाओ कि आप जितना बढ़िया खाते हो उससे भी ज्यादा बढ़िया। लोग रूखा सूखा खिला देते आए हुए द्वार पे भिखारी को, नहीं, द्वार पे आए हुए व्यक्ति को अपने से ज्यादा बढ़िया भोजन खिलाओ, तब तो है मानवता, अन्यथा भगवान जाने। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम प्रकट करेंगे तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा सम ठोस चिद घन आनंद घन सब जगह संपूर्ण जगत में व्याप्त है, लेकिन प्रकट कैसे हो, दर्शन कैसे हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, ये भगवान कहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु को याद करो। याद का उल्टा दया होता है। प्रभु कृपा करेंगे, दया करेंगे, याद करेंगे तो दया करेंगे। लाभ चाहते हो तो दूसरों का भला करो। भला भला का उल्टा लाभ होता है। लाभ है, भय लाभ। मेरे बंधुओं, विचार करो। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों में जिस मार्ग पर आपको चलना हो उस मार्ग का आप अनुसरण करो, लेकिन दूसरे के मार्ग का खंडन मंडन मत करो। आज दुनिया मात्र में यही खेल चल रहा है। हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ, दूसरे का धर्म का खंडन मंडन करने में लगे हुए हैं। वो लोग कौन होते हैं भगवान जाने। ऐसे ही नाना पंथ संप्रदाय हमारे सनातन धर्म में है। आप सनातन समुद्र के साधक हो तो सनातन समुद्र में परमात्मा प्राप्ति के अनंत मार्ग है। अनंत मार्ग, जिस मार्ग से आपको चलना हो उस मार्ग से चलो, लेकिन दूसरे के मार्ग की काट छांट मत करो। व्यवहार में विषमता, दृष्टि में समता रखो। आजकल क्या हो रहा है? अपने मत मतांतर का तो राग करेंगे और दूसरे के मत मतांतर का खंडन करेंगे। वो लोग अधोगति के पात्र होते, अधोगति में जाने के पात्र है वो लोग।
बचो और बचाओ। हमारे मानव समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राणी मात्र के रक्षा में मानव मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। आज ना किसी जाति बिरादरी की निंदा करनी है, ना किसी धर्म विशेष की निंदा करनी है। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्मे निधनम श्रेयस्कर परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है और दूसरे के धर्म का अपने आप पे धारण करना और अपने आप को बदलना भय को देने वाला है। अतः अपने स्वधर्म का कर्तव्य कर्म का पालन करो जहां परमात्मा ने आपको नियोजित किया है। जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम।